हम सब ने अपने टीवी सेट्स में ये हिस्टोरिक मोमेंट जरूर देखा होगा जब सुशील कुमार ने केबीसी के सीजन 5 में 5 करोड़ रुपए जीते थे। पर मेरे को ये जीतना एकदम मुंगेरी लाल के सपने सच होने जैसा लगता है, बिकॉज अगर मेरे को 5 करोड़ रुपए जीतने का मौका मिले तो मेरी तो जिंदगी सेट हो जाए। पर कुछ साल बाद पता लगा कि जिसकी जिंदगी सेट होने वाली थी उसकी भी नहीं हो पाई, बिकॉज इवन सुशील कुमार जिसका सपना था ये केबीसी जीतना, वो भी बैंकरप्ट हो गए। अगर आपको भी इंटरेस्ट है जानने में कि सपना सच होने के बाद भी जिंदगी सेट नहीं हो पाती, then follow this video till the end because we are going to trace Sushil Kumar's journey from winning 5 crore to going bankrupt, and there are going to be many money lessons for you and me to explore in this journey. केबीसी विजेता सुशील कुमार। मैं हूँ सुशील कुमार। 2011 में मैंने केबीसी जीता था, लेकिन करोड़पति को अब तक केबीसी से कौड़ी नहीं मिली। करोड़पति के पास फूटी कौड़ी नहीं। जब सुशील कुमार ने 5 करोड़ रुपए जीत लिए तो मानो पैसा उनके सिर पे चढ़ गया। उनका शुरू से ड्रीम था एक IAS ऑफिसर बनने का, बट आफ्टर विनिंग द मनी एट केबीसी ही वाज नॉट एबल टू फोकस ऑन हिज स्टडीज बिकॉज मीडिया प्रेजेंस बढ़ गई। वो एक लोकल सेलिब्रिटी बन गए थे अपने स्टेट में, और उन्हें महीने में 10 से 15 इवेंट्स अटेंड करने पड़ते थे। एंड ताकि वो मीडिया में जॉबलेस ना लगे, उन्होंने थोड़ा सा पैसा एक बिजनेस में डाल दिया जो कि उन्हें पता था कि फेल हो जाएगा। एंड फेम देयरफॉर वाज द फर्स्ट रीजन टू कोलैप्स हिज एम्पायर। एंड द सेकंड रीजन वाज चैरिटी। हमारे को भारतीय संस्कृति में सिखाया जाता है कि जब पहली सैलरी आए तो थोड़ा पैसा या तो अपने मम्मी पापा को दिया करो, उनके लिए गिफ्ट खरीदा करो, या फिर किसी मंदिर में या किसी अच्छे कॉज के लिए पैसा डोनेट करना चाहिए। अब सुशील कुमार भी भारतीय होने के नाते इस संस्कृति में बिलीव रखते थे, एंड वो हर महीने 50,000 रुपए चैरिटी में देते थे। अब उनका इंटेंशन तो अच्छा था लेकिन एक्शन गलत था, बिकॉज ओवर ऑफ एवरीथिंग इज बैड, यानी कि अति हर चीज की खराब होती है। उनकी ओवर चैरिटी की वजह से कई लोगों ने उनका मिसयूज किया, यानी कि वो फेक कॉज के लिए पैसे ले लेते थे, जिसकी वजह से उनके रिलेशनशिप अपनी वाइफ के साथ भी खराब होने लगे, बिकॉज उनकी वाइफ को लगा कि सुशील कुमार का सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग बिल्कुल खराब हो चुका है। इसलिए चैरिटी करना तो अच्छा है, लेकिन ओवर चैरिटी करना आप पे भारी पड़ सकता है। एंड एक बार जब सुशील कुमार ने चैरिटी करना शुरू कर दिया, उन्हें लगा कि वो जॉबलेस भी हैं, तो उन्होंने जॉब ढूंढने के लिए कुछ कार्स रेंट पे ले ली दिल्ली में। तो उनका आना जाना कैपिटल सिटी में बहुत बढ़ गया। एंड जब वो दिल्ली में आते थे तो उनकी आंखें खुल गई, मानो उन्हें लगता था कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कुएं के मेंढक की तरह बिता दी है, बिकॉज दिल्ली आके जब उन्होंने स्टूडेंट्स एंड नए लोगों से इंटरेक्ट करना शुरू किया तो उन्हें नए बिलीव्स, आइडियाज एंड अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता लगा। एंड कहा जाता है कि जैसी आपकी संगति होती है वैसी आप बन जाते हो। एंड सुशील कुमार की भी दोस्ती कुछ ऐसे लोगों से हो गई जो कि एडिक्टेड थे टू स्मोकिंग एंड अल्कोहल, एंड संगति में आके भी सुशील कुमार को भी अल्कोहल एंड स्मोकिंग की लत लग गई। तो इसलिए चूज योर कंपनी वेल, एंड कहीं ना कहीं इन हिज जर्नी टू बैंकरप्सी संगति का भी असर जरूर आया होगा। एंड द फोर्थ रीजन वाज बड़े सपने देखना। अब हमें कई सारी सेल्फ हेल्प बुक्स लाइक मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग में ये सिखाया जाता है कि हमें बड़े सपने देखने चाहिए एंड ऊपर जाने की सोचनी चाहिए, पर कभी ये नहीं बताया जाता है कि अपने सपनों को साकार करने के लिए एक लैडर भी बनानी पड़ती है कि आप उन सपनों तक पहुंचो कैसे। अब सुशील कुमार ने भी यही गलती की। दिल्ली में आकर उन्होंने एक बड़ा सपना देखा फिल्म मेकिंग में घुसने का, बिकॉज जब वो दिल्ली में आए उन्होंने कई स्टूडेंट से बात करी जो कि मीडिया पढ़ रहे थे एंड रिसर्च भी कर रहे थे साइड बाय साइड, एंड उनका इसलिए इंटरेस्ट बन गया थिएटर एंड फिल्म मेकिंग में। एंड इससे रिलेटेड एक इंसिडेंट हुआ सुशील कुमार के साथ। एक दिन जब वो अपने कमरे में बैठकर प्यासा मूवी देख रहे थे अपने फिल्म मेकिंग के सपने को साकार करने के लिए, तो उनकी वाइफ उसी टाइम कमरे में घुसी और उन पे जोर से चिल्ला पड़ी, क्योंकि वो एक ही मूवी बहुत बार पहले देख चुके थे। एंड गुस्से में सुशील कुमार घर से बाहर चले गए। एंड वहीं पे उनको एक कॉल आई किसी जर्नलिस्ट की, एंड जर्नलिस्ट को उन्होंने बताया कि उन्होंने 2 गाय अब खरीद ली हैं एंड उनका दूध बेच कर वो पैसा कमा रहे हैं अपना घर चलाने के लिए। एंड ये बात देश में एकदम आग की तरह फैल गई, बिकॉज पूरी कंट्री को पता लग चुका था कि सुशील कुमार अब करोड़पति नहीं रहे हैं एंड ही हैज बिकम बैंकरप्ट। फिर सुशील कुमार के बैंकरप्ट होने की खबर जब पूरे देश में फैलने लगी तो वो क्या ही करते, उन्होंने वही किया जो हम सब लोग अपनी फिल्मों से सीखते हैं, यानी कि अपने सपनों की झोली को बांधकर निकल पड़े वो सपनों की नगरी मुंबई में। अब मुंबई में जाके उन्होंने एक मेजर प्रोडक्शन हाउस ज्वाइन किया एंड टीवी सीरियल्स में काम करने लगे, बट वहाँ पे भी उन्हें कई सारे चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स आई। एंड 6 महीने जब उन्होंने इस सपनों की नगरी में काट लिए एंड उनका ये सपना सच नहीं हो पाया एक फिल्म मेकर बनने का, उनको ये समझ में आ गया
एक्चुअली एक फिल्म मेकर नहीं बल्कि अपनी प्रॉब्लम से भाग रहे हैं। पता है जब मैंने ये पूरी जर्नी ट्रेस कर ली सुशील कुमार की फ्रॉम अर्निंग 5 करोड़ रुपीज टू गोइंग बैंकरप्ट, मुझे समझ में आया कि असली चैलेंज सुशील कुमार के लिए 5 करोड़ रुपए जीतना नहीं बल्कि उसको सही तरह से यूज करना था जिसमें कि वो फेल हो गए। एंड ये अकरेंस ना हमारे आसपास बहुत होती है, जैसे कि जब लोगों को लॉटरी लग जाती है या फिर जॉब में कोई बड़ा बोनस मिलता है या फिर उनको एक अनएक्सपेक्टेड इनहेरिटेंस का पैसा मिल जाता है। एंड इसलिए कई बार हमारा जब सपना भी सच हो जाता है हमारी जिंदगी सेट नहीं हो पाती। तो कैसे हैंडल करें हम ये अनएक्सपेक्टेड फ्लो ऑफ मनी ताकि हमारा हाल भी कहीं सुशील कुमार की तरह ना हो जाए और हम बैंकरप्ट ना हो जाए। देखते हैं विद द हेल्प ऑफ अ फ्यू टिप्स। अगर आपके हाथ में अनएक्सपेक्टेड वेल्थ आ जाए तो आपको ये 5 स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। So the first step is to park your money in an FD or a liquid fund till you chalk out a plan to invest and save your money। पता है एक बार हमारे हाथ में अगर पैसा आ जाता है तो we attract many people who are ready to dupe us out of our money by giving us improper suggestion about investment and savings। And इस टाइम पे ना कई सारे ऐसे रिश्तेदारों के भी कॉल्स आ जाते हैं जो वैसे तो कभी कॉल नहीं करते बट अगर पैसा दिखता है तो उसी टाइम आपको कॉल लगा सकते हैं। So the first step is to park your money safely in an FD account। Secondly, pay off your credit card loans and personal debts ताकि आपके दिमाग में अगर कर्ज की कोई चिंता है तो वो सबसे पहले उतर जाए। एंड आपने देखा भी होगा कि केबीसी के हर सीजन में कितने ही सारे लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि हमारे सिर पर कितना सारा कर्ज है एंड सबसे पहला काम वो यही करते हैं कि अपना कर्ज हटाएं। एंड थर्डली, क्रिएट एन इमरजेंसी फंड्स टू मैनेज योर फैमिलीज एक्सपेंसेस फॉर एटलीस्ट 6 months। अब हमने पहले भी कितने वीडियोस में समझाया है कि अगर आपके लाइफ में कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल कोविड, तो ऐसे अनसर्टन टाइम्स को कवर करने के लिए यू कैन यूटिलाइज दिस मनी टू क्रिएट एन इमरजेंसी फंड। एंड फोर्थली, यू कैन मेक अ प्लान। अब आपने जब अपना कर्ज उतार दिया, आपने इमरजेंसी फंड क्रिएट कर लिया, यू कैन नाउ चार्ट आउट अ प्लान फॉर प्रॉपर एसेट एलोकेशन। यानी कि अगर आपको कोई घर खरीदना हो, गाड़ी खरीदनी हो या कोई इमीडिएट एक्सपेंसेस हो, फॉर एग्जाम्पल इवन योर एजुकेशन, तो उसको फंड करने के लिए आप अपना एक प्लान बना सकते हो कि कितना पैसा आपको एसेट्स खरीदने में लगेगा, कितना आपका इन्वेस्टमेंट में जाएगा और कितना आप सेव करोगे। एंड लास्टली, इवैल्यूएट योर इंश्योरेंस कवर फॉर द एंटायर फैमिली। एंड इन सभी 5 स्टेप्स को इजीली एग्जीक्यूट करने के लिए इट्स ऑलवेज सजेस्टेड दैट यू हायर अ कॉम्पिटेंट मैनेजर हु कैन हेल्प यू प्लान कि आपको कैसे अपने इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स एंड गोल अटेनमेंट के लिए अपना पैसा यूटिलाइज करना है। अब हमने बात कर ली 5 ऐसी चीजों की जो हमें करनी चाहिए टू हैंडल आवर अनएक्सपेक्टेड फ्लो ऑफ मनी इन द फर्स्ट बुक, पर साथ ही साथ हमारे को ऐसी 5 चीजें याद रखनी चाहिए जो हमें नहीं भी करनी। एंड उसमें सबसे पहले ये है कि हमारे को अपना पैसा स्प्लर्ज नहीं करना ऑन बाइंग एक्सपेंसिव गैजेट्स, कार्स और गोइंग फॉर वेकेशंस। हमने पहले भी ये वीडियो बनाया हुआ है ऑन हाउ टू स्पेंड योर फर्स्ट सैलरी, wherein you can fetch more details on how to spend your first flow of money at hand। Secondly, don't spend your money in buying illiquid assets like real assets or even gold। अब इंडिया में हमें सिखाया जाता है कि जब भी पहली सैलरी आए या कुछ भी बड़ी ओकेजन हो तो गोल्ड खरीद लो या फिर घर खरीद लो इन्वेस्टमेंट के लिए, but that can be a bad strategy। And to know more about this, you can follow our link on assets which make you poor। And next, don't fall prey to investment schemes that promise stellar returns in short term। अब इस टाइम पे जब हमारे पास पैसा हाथ में आ जाता है तो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल, जैसा हमने कहा, टू हायर अ कॉम्पिटेंट इन्वेस्टमेंट मैनेजर हु कैन हेल्प यू डिसाइड कि कौन सी स्कीम सही है इन्वेस्ट करने के लिए एंड कौन सी फर्जी है। एंड लास्टली, डोंट गिव इन मनी टू चैरिटी बिफोर वेरीफाइंग प्रॉपर डिटेल्स। जैसा कि सुशील कुमार ने किया था कि वो सारा का सारा पैसा अपना चैरिटी में देते जाते थे, अब वैसी गलती मत करना। चैरिटी जरूर करना लेकिन सोच समझ कर। एंड लास्टली, टू कंक्लूड दिस वीडियो, मैं बस यही कहूंगी कि पैसा कमाना हम सबका सपना होता है, पर उस सपने से आप अपनी जिंदगी कैसे सेट करते हो तो उसका बस एक ही फॉर्मूला है, एंड दैट इज प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग।